नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2026 अगर आप क्लरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट इसका नाम है और हर साल इसकी वैकेंसी आती है। 2026 में एक टेंटेटिव शेड्यूल में आपको बताऊंगा कि कब आपका एग्जाम होगा। तो आपको याद रखना है कि जो इसका एग्जाम होगा बच्चों वो होगा, इसका जो प्री एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिव है। 27 सितंबर के आसपास इसका 27 सितंबर और 3 अक्टूबर को इसका प्री एग्जामिनेशन होगा और जो मेंस एग्जामिनेशन इसका होगा वो 7 नवंबर 2026 में होगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ क्या जाती है और अगर हमें तैयारी करनी है तो हम तैयारी कैसे करें। आइए हर बार की तरह शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन का नाम है जूनियर एसोसिएट। इस नोटिफिकेशन का हर साल इसकी वैकेंसी आती है। ये वैकेंसी स्टेट वाइज निकलती है। जिस स्टेट में या फिर जिस यूटी से आप अप्लाई करेंगे आपको उसी स्टेट में काम करना होगा। प्री और मेंस बस 2 पेपर होते हैं और आप इसमें नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लरिकल एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके लिए रहता ना कि मुझे अपने स्टेट में ही नौकरी करनी है तो क्लरिकल की नौकरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे अच्छी नौकरी होती है। कैसे समझते हैं? एज लिमिट की मैं बात करूं तो मिनिमम उम्र आपकी 20 साल और मैक्सिमम उम्र 28 साल। किस डेट को? 1 अप्रैल 2026 को। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा ओबीसी वालों को 3 साल का, यानी वो 31 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन, 33 ईयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी से अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन, 38 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में है तो 13 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी में है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी ऐसी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज क्या कुछ होना चाहिए? सर सिंपली आपको पास होना। कोई परसेंटेज क्राइटेरिया यहां पर नहीं रखा है, सिंपली आपको पास होना है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। देखिए आपको मैं बता दूं ये नौकरियां स्टेट वाइज निकलती हैं। मान लीजिए कि मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूं और मैंने देखा कि केरला में बहुत वैकेंसी है, कर्नाटक में बहुत वैकेंसी आई और मैं कर्नाटक से फॉर्म भरने चला गया। तो नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करें भाई उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब पता कैसे चलेगा आपको लोकल लैंग्वेज आती है? उसके 2 पैरामीटर है। जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है या फिर जो वहां की रीजनल लैंग्वेजेस है वो या तो आपने 10वीं या फिर 12वीं कक्षा में पढ़ी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है वो है हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर उर्दू। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये 3 भाषाएं मैंने 10th या फिर 12th क्लास में एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हो। फॉर एन एग्जाम्पल हिंदी है, हिंदी 10th में अगर 12th में मैंने पढ़ा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस एलपीटी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं गुजरात से फॉर्म भर रहा हूं और मुझे गुजराती आती है, अच्छी आती है, बढ़िया आती है, लेकिन मेरे पास कहीं सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है कि मैंने गुजराती पढ़ी है, तो मुझे क्या करना होगा? एक एलपीटी देना होगा। उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लरिकल की नौकरी इज टोटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर। तो वाई नॉट ऑलवेज, यहां पर याद रखना कि हाईली प्रेफर रहा जाता है कंप्यूटर के साथ में। कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा जाता है। इसके अलावा ये एक सर्विसमैन आप पढ़ सकते हो कि एक सर्विसमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होता है। आगे अगर मैं चलता हूं इसके एग्जाम पैटर्न को देखता हूं तो एग्जाम पैटर्न जो है बहुत सिंपल है। फेज 1 होगा जो कि प्री एग्जामिनेशन होगा। फेज 1 में आपको क्या क्या मिलेगा? इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। इंग्लिश के 30 सवाल, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35। हर सेक्शन में 20 मिनट का टाइम होगा, यानी कि 100 सवाल 1 घंटे का पेपर होगा।
प्री का फेस 1 आप फॉर्म फिल करेंगे, प्री देने जाएंगे, प्री में आपके पास ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग, है ना, एज मेंशन अबव। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि यहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब जो भी कट ऑफ जाती है वो आपको टोटल में से निकालनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो कट ऑफ गई 70 और मेरे क्वांट और रीजनिंग में ही 70 आ गए एग्जाम, इंग्लिश में 0 नंबर है तो भी मैं पास हो जाऊंगा। यहां पे हर सेक्शन को अलग से क्वालिफाई करने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये हो गया प्री का। प्री जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके तकरीबन 10 गुना बच्चे मेंस में बुलाए जाते हैं। जितनी वैकेंसी होगी उसके 10 टाइम्स बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। और मेंस का पैटर्न ये रहा। मेंस में क्या क्या होता है, जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 सवाल 50 नंबर, सेक्शनल टाइम 35 मिनट्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम 35 मिनट्स, क्वांट में 50 सवाल 50 मार्क्स 45 मिनट्स, रीजनिंग में 50 60 45 मिनट्स। तो टोटल 190 सवाल होते हैं, 200 नंबर का पेपर, 160 मिनट। ये आपको समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज वही है कि नो सेक्शनल कट ऑफ है इसमें। मेंस में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग चलती है। मेंस के ही मार्क्स से आपकी नौकरी सुनिश्चित होती है। प्री के मार्क्स क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। मेंस के नंबर से ही आपके कट ऑफ निकलती है, मैरिट बनती है, उस मैरिट पे आपका चयन होता है। तो इन शॉर्ट प्री मुझे क्वालिफाई करना है, मेंस के नंबर से ही मेरी मैरिट बनेगी, जिसके बेसिस पे मेरा फाइनल सिलेक्शन निकल कर आएगा। यानी मेंस मेरा पास हो गया, मेरी नौकरी लग गई। इसके बाद कुछ नहीं है। फिर इसके बाद क्या होगा वो भी सुन लीजिए। अगर आपने ऐसे स्टेट से फॉर्म भरा है जहां की लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो फिर आपको LLPT देना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मेंस एग्जामिनेशन के बाद होगा। ये कब होगा, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने फॉर्म गुजरात से भरा, मुझे गुजराती आती है लेकिन कहीं मार्कशीट में मेंशन नहीं है, तब मेरे को LLP देना होगा। उस LLP में क्या होगा, मेरा टेस्ट का क्या फॉर्मेट होगा, एक होगा मेरा वर्बल टेस्ट, जिसमें वो मेरी फ्लुएंसी और कन्वर्सेशन की स्किल चेक करेंगे 20 नंबर की। मुझसे बात करेंगे गुजराती में, मेरे को गुजराती में अच्छी बातें आती हैं तो मैं वहां पास हो गया। फिर नॉन वर्बल टेस्ट होगा जिसमें एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे गुजराती भाषाओं में। गुजराती भाषा में कुछ क्वेश्चंस होंगे, अपना नाम बताइए, कुछ भी अपने बारे में ना, मतलब आप गुजराती पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, या गुजराती लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। कई बार बोलना आता है इंसान को, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो इनको दोनों चीजें चाहिए। तो ये आप यहां से वो चेक करेंगे कि हाँ भाई आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आती है, देन ओके। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और ये प्रोसेस होने में 6 से 8 महीने में आपको एक नौकरी मिल जाएगी। बात समझ गए? सिंपल सा प्रोसेस। पहले प्री हुआ, प्री क्वालिफाइंग, मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे। अगर आपने जहां स्टेट से अप्लाई किया है उस स्टेट की लैंग्वेज ऑलरेडी आपकी मार्कशीट में मेंशन है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कब पड़ेगी जरूरत, जब आप किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई करते हो जहां की लैंग्वेज आपकी मार्कशीट में मेंशन नहीं, तब आपको LPT देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। आगे अगर मैं चलता हूं, वैकेंसीज का ट्रेंड पकड़ता हूं, लास्ट 5 सालों में 2025 में इतनी वैकेंसी थी, 24 में 13,000, जो कि बाद में बढ़ के 14,000 हो जाती है। वैकेंसी अगर आप देखोगे हर साल 5,000 8,000 के अराउंड मोटा मोटा आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बट 2026 में आपने देखा होगा SBI के चेयरमैन ने कहा है कि वो इस साल 16,000 वैकेंसी निकालेंगे, 16,000 रिक्रूटमेंट करेंगे। तो उम्मीद है कि 2026 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 8 से 10,000 वैकेंसी रिलीज करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन का बयान है वो इस बात की पुष्टि करता है कि इस बार हैवी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 24-25 में 13,000 वैकेंसीज थी। तो इस साल वैकेंसीज ज्यादा होने के अनुमान है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2025 की कट ऑफ अगर आप देखोगे, ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 होती है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूं और उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपकी SC कैटेगरी की कट ऑफ 66 जाती है,
एसटी की इतनी जाती है, ओबीसी की इतनी जाती है, ईडब्ल्यूएस की इतनी और जनरल की 74। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी जा रही है, 70% मिनिमम है। अगर कुछ स्टेट की कट ऑफ में देखूंगा तो 81 भी मुझे दिखाई दी है। कट ऑफ हाई होने लो होने के दो तीन पैरामीटर होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी, साथ ही साथ में वहां का क्या वैकेंसी के अलावा पेपर जो है हर स्टेट का अलग अलग आता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो वहां के पेपर का क्या लेवल है, उस पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी एक मैटर करता है। दिल्ली की कट ऑफ आप देखोगे, ये देखो, ये लास्ट ईयर अभी 2025 की कट ऑफ है, ये देखिए सर। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल हाई कट ऑफ है, उत्तराखंड हाई कट ऑफ, उत्तर प्रदेश 79 है ना। तो आप कट ऑफ देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी कट ऑफ जाती है। मैंने कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, तो आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी गई है 2025 की। तो इसी के अराउंड आपको अपना प्रिपरेशन रखना है कि अगर मेरी कट ऑफ मान लो 80 गई, तो मुझे अगर तैयारी करनी है तो मुझे 80 का बेंचमार्क सेट करना है। मुझे टारगेट करना है कि मेरे 80-85 नंबर आए। ठीक है, पेपर कैसा आता है वो आप मेरे यूट्यूब पर आके मेमोरी बेस्ड पेपर देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेपर कैसा आया था, वो मैं करा दूंगा आपको कल। ठीक है, इसी के साथ साथ स्टेट वाइज कट ऑफ मेंस की अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने प्री की बात करी थी ना। हाँ, ये 24 की कट ऑफ देख लो, 24 में हाई वैकेंसी थी तो कट ऑफ थोड़ी सी लो है क्योंकि वैकेंसी काफी हाई थी। आप देख सकते हो दिल्ली की कट ऑफ 56.75 गई, ईडब्ल्यूएस की, जर्नल की गई है 67, वहां पर कितनी थी 80। तो कट ऑफ कम क्यों गई, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी 2024 में। ठीक है, अगर आप देखोगे यहां कोई भी कट ऑफ आपको 80 में नहीं मिलेगी क्योंकि काफी वैकेंसीज थी, डबल वैकेंसीज थी, है ना। ये देखिए सर, यहां आप देखोगे वेस्ट बंगाल 61, यहां देखोगे 61, वहां कितनी कट ऑफ गई थी, ये देखो 80 कट ऑफ, ये देखिए 79, क्योंकि यहां लो वैकेंसीज थी। यहां पे वैकेंसी 13,000 के अराउंड थी। तो वैकेंसी अगर ज्यादा आती है तो बाय डिफॉल्ट कट ऑफ कम ही जाती है। मेंस की कट ऑफ अगर मैं बात करूं 200 नंबर में से कट ऑफ है। अब मेंस आप कट ऑफ देख के देखो कितना टफ आता है इसका, या फिर पेपर कैसा आता है। मेंस में अगर मैं बताऊं आपको, दिल्ली में 87 कट ऑफ थी आउट ऑफ 200, बिहार में 80 नंबर आपको चाहिए थे 200 में से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 85 नंबर आपको चाहिए थे, हरियाणा में 87 नंबर चाहिए थे। अदर कैटेगरी भी देख लेना आप लोग, जो मुझे मिल पाया वो मैंने भरा, जो नहीं मिल पाया वो नहीं भर पाया मैं। ठीक है, इसके अलावा और स्टेट का भी मैं देख लेता हूं, मेंस की कट ऑफ है ये, तो आपको आइडिया होगा कि मुझे मेंस में कितना नंबर लाना चाहिए। ये देखिए सर, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ, उत्तराखंड की कट ऑफ और वेस्ट बंगाल, है ना। तो आप देख सकते हो राजस्थान की कट ऑफ 85 200 में से, मतलब कितना परसेंट हुआ, 45%। मतलब प्री में 70%, मेंस में 45%। हालांकि कट ऑफ अभी इस 25 वाले का रिजल्ट अभी निकला नहीं है ना। तो ये 24 का है मेंस का रिजल्ट या मेंस की कट ऑफ। तो मान के चलो कि वैकेंसी अगर इस साल भी ज्यादा रहती है तो इतना मार्जिन आप दिमाग में सेट करके चलना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके सैलरी कंपोनेंट की, कि सैलरी क्या होती है भाई, तनख्वाह कितनी मिलती है। तो बेसिक पे होता है इंक्लूडिंग 2 इंक्रीमेंट 26,730 रुपए, डीए मिलता है आपको इतना, स्पेशल अलाउंसेस, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट, स्पेशल पे मिला के ये सैलरी बनती है 45,000 से लेके 40,000। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जो पैसा एनपीएस के लिए जाता है वो सब डिडक्शन के बाद मान के चलो 5,000 का डिडक्शन भी होगा, बट ये आपकी ग्रॉस सैलरी है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग अप की होती है, तो आपको इतना पैसा स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में मिलेगा। ठीक, अब आता है कि सर सिलेबस क्या है, मतलब ये तो हमने सब देख लिया। सिलेबस अगर मैं बात करूं तो क्वांट का सिलेबस है, स्पीड मैथ्स, डीआई, अर्थमेटिक। स्पीड मैथ्स के बच्चों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 से 15 सवाल आते हैं, डीआई 5 से 10 नंबर की आती है और अर्थमेटिक आती है 10 से 15 मार्क्स की क्लर्क में। ठीक है, अब स्पीड मैथ्स के अंदर चैप्टर कौन कौन से आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, अप्रॉक्स, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक, नंबर सिस्टम, एचसीएफ। ये 7 चैप्टर तुम्हारे स्पीड मैथ्स के अंदर आते हैं जो तुम्हें पढ़ने, जो तुम्हें 10 से 15 नंबर देंगे क्लर्क में। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का बच्चों ये सिलेबस है आपका, जो कि आपको कम से कम 10 से 15 सवाल देगा क्लर्क में। हर एक चैप्टर पे एक एक सवाल समझ लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं।
अगर मैं बात करूं डीआई की, तो ये डीआई प्री और मेंस का सिलेबस है। प्री में बच्चों इतनी तरह की डीआई बनती है ना, 5 से 10 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, 15 तक भी आते हैं, और ये आपका मेंस का स्ट्रक्चर है डीआई का। तो क्वांट बेसिकली 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। उसी प्रकार से आपका क्वांट अगर आप पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो आप मेरा क्वांट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि 999 का है 12 महीने के लिए। इसमें आपको सारे क्वांट का सिलेबस कवर हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर केवल क्वांट पढ़नी है, आपसे पढ़नी है, ये मेरा बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्वांट नायक। इसमें सारे जितने भी एग्जाम्स हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा, और अलग से कुछ बाय नहीं करना। ठीक, चलो आगे चलता हूं मैं। इंग्लिश का सिलेबस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ये सब आपका सिलेबस है किसका बच्चों? इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश के बाद मैं बात करता हूं रीजनिंग का सिलेबस। मिसलिनियस टॉपिक ये है हमारे, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, स्लॉग, ब्लड रिलेशन। ये हमारा जो आपको दिख नहीं रहा है, इसका नाम है डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस, तो डायरेक्शन डिस्टेंस हमारा ये हो गया। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, ये हमारे मिसलिनियस चैप्टर्स हैं। इसके अलावा सिटिंग पजल भी काफी अच्छा, मतलब मान के चलो कि सिटिंग पजल के भी कम से कम 4 पजल तो कहीं नहीं गई। कौन कौन सी आती है? बॉक्स पजल, मंथ पजल, फ्लोर पजल, डे पजल, सीक्वेंस पजल और एज पजल। अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की, लीनियर, पैरेलल, स्क्वायर, सर्कुलर, अनसर्टेन, रेक्टेंगल, ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये है आपके रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में मेंस में लॉजिकल आ जाएगा, डीएस आ जाएगा और मशीन इनपुट आ जाएगा। देन बात करते हैं लास्ट में जीए की, तो जीए में क्या क्या आता है? करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में ही आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आ जाता है इसी के अंदर। ठीक है, बाकी ये 3 सेगमेंट है आपके जीए के। तो जीए का सिलेबस ये रहा। अब बारी आती है कि सर पेपर कैसे निकलेगा, मैं अगर तैयारी करता हूं तो मैं क्या करूं? सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आप एक फाउंडेशन बैच कीजिए। सारे बच्चों को मेरा कहना है, एक फाउंडेशन कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ कोर्स कीजिए। उसके बाद फिर मॉक कीजिए। ये जब आप कर लेते हैं, तब आपको काम करना होता है स्पीड और एक्यूरेसी। तो ये 5 चीजें हैं जिन पे काम करना है और मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। फाउंडेशन कहां से करना है मैं आपको बताता हूं। आप बैंक महानायक 2026 हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जो कि मात्र 18 महीने का 1500 रुपए का है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है? हमारे सारे बैचेस मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, पीडीएफ कोर्स, किताबें, इंटरव्यू बैच। ये ऑफर 1 जनवरी 2026 तक है, बाय कर लीजिएगा। 80% डिस्काउंट चल रहा है अभी। जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं हमारे, इसके अंदर आपको मिलते चले जाएंगे। अलग से फिर आपको कुछ बाय करने की नीड नहीं है। हमारी टेस्ट सीरीज, हमारा पीडीएफ कोर्स, जितने भी बैचेस हैं, सब कुछ इसके अंदर कवर है। इसका नाम है बैंक महानायक 2024। ठीक है जी। प्राइस अगर आप देखते हैं तो पर मंथ प्राइस 83 निकलता है, पर डे की कॉस्ट 2.76, एक पेन की कीमत से भी कम, अफोर्डेबल है, काफी अच्छा है, जाके आप बाय कर सकते हैं। अगर आप एक पुराने यूजर हैं तो भी आपके लिए अपग्रेड प्लान हमने लॉन्च किया है, जो कि 5 जनवरी तक रहेगा। वो प्लान कुछ ऐसा है कि आपने कोई भी कोर्स हमारा बाय किया था इतने प्राइस में, ये उसका मार्जिन अमाउंट बनता है। आपको हम बैंक महानायक में अपग्रेड करेंगे 18 महीने की वैलिडिटी के साथ। प्राइस 1499 है। अगर आप लोग भी बैंक महानायक लेंगे तो आपको भी 18 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, जो नए बच्चे हैं। ये प्लान पुराने बच्चों के लिए, तो उनको इतना अमाउंट पे करना है और वो अपग्रेड कर लेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी है अपग्रेड करने में, जो पुराने बच्चे हैं, तो हमें इस नंबर पे कॉल कर लेना, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी आए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। बाकी 2026 में शपथ लीजिए कि 2026 इज माय सिलेक्शन ईयर। मैं यही बोलूंगा, कमेंट सेक्शन पे दाग देना 2026 इज माय सिलेक्शन ईयर। ऑल द बेस्ट। अगली सीरीज में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2026 के बारे में। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और हाँ, एक और काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रहा है, तो आपको दिखेगा, आपको सारी वीडियोस हमारी मिलती चली जाएंगी। एसबीआई पीओ भी मैंने किया था, क्लर्क आ गया, आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।